स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। यहाँ पर हम लोग पीसीएस मंत्र की एक टेस्ट सीरीज है। तो यहाँ पर हम पीसीएस की इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज को कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर टेस्ट नंबर 10 है जो पीसीएस मंत्र का है, तो उसे हम कवर करेंगे। और आपको इसके पहले भी 4 से 5 टेस्ट जो मैं करवा चुका हूँ, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। इसी चैनल पर उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में जो नंबर्स हैं उन्हें बूस्ट करने में आपको काफ़ी अच्छी सहायता मिलेगी, और इससे आपका एक प्रकार से रिवीजन भी होगा कि आपके कैसे क्वेश्चन थे जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये आपको तरीका भी है जो कि पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। देखिए पहले का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, विंसेंट आर्थर स्मिथ हो जाएगा। विलियम जोन्स के बारे में आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैक्स मूलर के बारे में, और आप क्या कहते हैं आरसी मजूमदार के बारे में भी आप बता सकते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को देखिए यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो सुतकांगेडोर तो आपको पता है, डी का क्या हो जाएगा, डी का थर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हड़प्पा करावी हो जाएगा, ए का 2। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी है। आपको देखिए हड़प्पा बस का पता होगा तो आराम से आप आंसर निकाल सकते हैं। हड़प्पा करावी, सुतकांगेडोर का दास हो जाएगा, रोपड़ आपका क्या हो जाएगा, सतलज हो जाएगा, लोथल आपका भुगवा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद में किस नदी के लिए है जो कि हिरण्यनी शब्द है जो कि यूज किया गया है। तो काफ़ी सिंपल शब्द है हिरण्यनी, आपने नॉर्मल है एंशियंट हिस्ट्री में जब आप क्या कहते हैं ऋग्वैदिक काल को पढ़ते होंगे तो वहाँ पर अच्छा खासा चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, तो उन्हें आप याद कर सकते हैं। परसुड़ी जैसे कि आपको पता है पुरसुड़ी हम रावी नदी को कहते हैं, ऐसे ही आपका जो हिरण्यनी है ये हम सिंधु नदी के है जो कि कहते हैं, ठीक है, उस समय के अनुसार ऋग्वेद में। तो ये आपका तीसरे नंबर क्वेश्चन का ए नंबर है, सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से युग में जो कि सुमेलित नहीं है। तो क्या मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आता है, बिल्कुल सही है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन ये भी सही है। फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आता है, यानी विक्रमादित्य जो थे। इत्सिंग ध्यान दीजिएगा, इत्सिंग जो हैं ये आपके स्कंदगुप्त के समय नहीं आते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। या और इत्सिंग की बात करें तो ये क्या कहते हैं 671 से 672 ईस्वी के आसपास आता है, और यह बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने के लिए आता है। देखिए इन चारों की आपको क्या कहते हैं क्रोनोलॉजी भी याद होना चाहिए। पहले तो देखिए मेगास्थनीज हैं, ठीक, मेगास्थनीज के बाद कौन आता है तो फाहियान आता है, फाहियान के बाद कौन आता है ह्वेनसांग आता है, इसके बाद आपका इत्सिंग आता है। मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। पाँचवें नंबर क्वेश्चन है, सुदर्शन झील के बारे में किस अभिलेख में है जो कि जानकारी मिलती है। तो पाँचवें का ध्यान दीजिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर गिरनार अभिलेख जो है इसमें क्या कहते हैं सुदर्शन झील का है जो कि जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील के निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने करा था, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और क्या कहते हैं इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत भी है जो कि कराई थी आगे, ठीक है। छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित को सुमेलित करना है आपको, तो सुमेलित हम कर देते हैं। तो खजुराहो मंदिर को किसने बनवाया था, तो काफ़ी सिंपल है, खजुराहो आपके चंदेल शासकों से संबंधित है, ए का 1 हो जाएगा, ठीक, ए का 1। इसके बाद देखिए महाबलीपुरम एलोरा, तो एलोरा के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, एलोरा आपके पल्लव थे कि आपके राष्ट्रकूट थे, बताइए आप। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए का 1 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आगे बात करें हम तो मीनाक्षी मंदिर पहले हम देख लेते हैं। तो मीनाक्षी मंदिर किसने बनवाया था, तो ये पांड्य शासक थे, बी का 3, ठीक है, ए का 1 बी का 3 हो गया। इसके बाद बात करें हम तो सी यानी महाबलीपुरम को किसने बनाया था, तो पल्लव ने बनवाया था। एलोरा आपके राष्ट्रकूट शासक ने जो कि बनवाया था, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। और ये खजुराहो में जो आपका मंदिर है, खजुराहो मंदिर, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। यहाँ जो है हिंदू धर्म के शैव और वैष्णव संप्रदाय तथा जैन धर्म से जुड़े मंदिरों का भी जो कि समूह है जो कि मिलता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। और एलोरा के मंदिर तो आपके औरंगाबाद जिले में है, इनका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा कराया गया था। महाबलीपुरम को जो मंदिर है इनका निर्माण पल्लव शासकों द्वारा कराया गया था। यहाँ पर शोर मंदिर काफ़ी ज़्यादा है जो कि प्रसिद्ध है। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य शासकों के द्वारा है जो कि कराया गया था, ठीक। 7वां नंबर का है, मोहम्मद गजनवी के द्वारा बार बार पराजित होने पर भारत के किस राज्य को इतनी ग्लानि हुई कि उसने आत्महत्या कर ली भैया। तो कौन थे ये महाशय, जयपाल थे जिन्होंने
क्या कहते हैं आत्महत्या है कर ली थी मोहम्मद गजनवी से बार बार हारने के कारण। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित अधिकारियों में वह कौन सा विभाग प्रमुख था जो शाही महल और सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का प्रबंध जो कि करता था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या है वकील दर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7वें नंबर में एक दो तीन चीज़ें और फैक्ट याद करिएगा। हिंदू शाही वंश नहीं है जो कि सबसे लंबे समय तक गजनवी वंश का प्रतिरोध किया था। कौन था, हिंदू शाही वंश। और मूर्तियों को तोड़ने के कारण इस मोहम्मद गजनवी को ही हम बुद्ध शिखर की क्या कहते हैं परिभाषा देते हैं, बुद्ध शिखर मूर्ति भंजक है जो कि इसे कहा जाता है। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या, वह एक उत्तम सुलेखक एवं कवि कौन था जिसने खगोलिकी के अध्ययन को बढ़ावा दिया और दौलताबाद के पास एक वेधशाला का निर्माण भी कराया। उसने अपने प्रशासन में बड़ी संख्या में हिंदुओं को सम्मिलित किया। उसे बहमनी सल्तनत का सबसे प्रसिद्ध एवं महानतम व्यक्तित्व है जो कि माना जाता है। तो ये कौन व्यक्ति थे भैया, महान व्यक्ति कौन थे, तो ये आपके तजाउद्दीन फिरोज शाह थे। ये चीज़ आपको ध्यान देना, कौन थे, तजाउद्दीन फिरोज शाह। ठीक। 10वां नंबर क्वेश्चन देते हैं महबूब ए इलाही। तो भैया महबूब ए इलाही जो है किस सूफी संत को है जो कि कहा जाता है। तो 10वीं का जो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया साहब को जो कि कहा जाएगा। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया साहब ने लगभग 7 शासकों का शासन है जो कि अपने समय काल में देखा था। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन का है भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन है जो कि कुलाह धारण है जो कि कहलाते हैं। तो कुलाह धारण कौन कहलाते हैं, तो सैयद हैं जो कि कहलाते हैं। ठीक है, मुस्लिम धर्म में सैयद पीर आदि महत्वपूर्ण धार्मिक विचारों का समूह है। राज्य द्वारा धार्मिक और न्यायिक अधिकारियों के रूप में नियुक्त पीर जो होता है, पीर सैयद को सामूहिक रूप से हम लोग दास्तार बंदान है जो कि कहते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इसको देखिए 12वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हुमायूं के जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में जानकारी जो कि मिलती है। तो ये है तज़किरात उल वाक़ियात, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये जौहर आफ्ताबची के द्वारा है जो कि लिखी गई है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। 13वें क्वेश्चन की बात करें तो बाबर ने सर्वप्रथम किस युद्ध में है जो कि बारूद और तोपखाने का है जो कि प्रयोग करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बजौर का युद्ध है जो कि यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये 1519 में जो कि लड़ा जाता है। अब पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। खानवा और घाघरा का युद्ध आप बताइए किस समय जो कि लड़ा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है बीजापुर के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे उसकी प्रजा जगत गुरु की उपाधि से जो कि संबोधित करती थी। तो 14 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था जिसे जगत गुरु की उपाधि है जो कि जनता द्वारा दी जाती थी। ठीक है, 15वां नंबर क्वेश्चन का है घोड़े की नाल के आकार के मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। तो कब लाई गई थी, तो ध्यान दीजिएगा ये अलाई दरवाजा जो बनवाया गया था जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने है जो कि बनवाया था एडीके ने। इसका निर्माण देखिए लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर के द्वारा है जो कि होता है। ठीक है, और ये 1311 में बनकर तैयार हो जाता है। इसमें घोड़े की नाल के आकार के मेहराब का है जो कि प्रयोग किया जाता है। 15वां नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 16वां क्या है 1781 में कलकत्ता मदरसे की स्थापना किसने की थी। तो 16 का आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वॉरेन हेस्टिंग्स। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसमें देखिए कलकत्ता मदरसे में फारसी और अरबी भाषा का अध्ययन है जो कि होता था। और 1784 में आपके विलियम जोन्स जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जिनके बारे में पढ़ा था, तो विलियम जोन्स ही था जिसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। इसने जो है प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती थी। 17वां क्वेश्चन है निम्न पर विचार करना है आपको। तो यहाँ पर क्या विचार करना है भैया, हमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हिंदू पैट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी बिल्कुल सही है। प्रताप की बात करें तो गणेश शंकर विद्यार्थी ये भी सही है। हमदर्द मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्योंकि ये तीसरा आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा है जो कि स्टार्ट की गई थी। 18वां नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि असत्य है। 18वें में आपसे पूछा गया। तो बारदौली सत्याग्रह सूरत के बारदौली तालुके में किसानों द्वारा चलाया गया था, बिल्कुल सही है। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व भाई साहब गांधी जी ने नहीं किया था बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही गलत है। इस आंदोलन के समर्थन में बम्बई विधान परिषद के भारतीय नेताओं ने त्याग पत्र दे दिया था। इस समय वायसराय लॉर्ड इरविन था, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ठीक है,
और ये 1928 में जो कि बारदौली सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद बात करें, यह कथन किसका था कि भगत सिंह जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद एक ही नारा है। भगत सिंह जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है। यह कथन किसका था? तो ध्यान दीजिएगा, 19 का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने है, जो कि भगत सिंह जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है, इन्होंने ऐसा कहा था। जबकि गांधी जी ने भगत सिंह के बारे में बताया था कि जहाँ तक याद पड़ता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन के साथ इतना रोमांच नहीं जुड़ा होगा जितना कि भगत सिंह के जीवन से जुड़ा हुआ। तो ये महात्मा गांधी जी के कथन हैं जो कि भगत सिंह के लिए कहे गए थे। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं पर विचार करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए कालानुक्रम पूछा गया है। तो देखिए चौरी चौरा, जलियांवाला बाग कांड, हत्याकांड 1919 और रॉलेट एक्ट आपको 1919 में ही आता है। इसके बाद असहयोग आंदोलन तो आपको पता ही 1920 है। और चौरी चौरा जो हत्याकांड होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा, चौरी चौरा आपका कब होता है भैया? तो ये 1922 में होता है। तो देखिए सबसे लास्ट में तो आपका चौरी चौरा हो रहा है, पहला ही आपका होगा, पहला आपका सबसे लास्ट में होगा, तो ये खत्म, ये भी खत्म हो जाएगा। इसको देखिए आपका सबसे पहले इस यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले रॉलेट एक्ट आता है, इसका विरोध है जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किया जाए। तो 3-2-4-1 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन है जो कि सत्य है? तो यहाँ पर देखिए और आंसर बताइए। तो यहाँ पर देखिए अहमदिया आंदोलन की स्थापना मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। तो क्या ये बात सही है? तो यहाँ पर यह बात बिल्कुल सही है। इस आंदोलन का जो उद्देश्य था मुसलमानों में आधुनिक बौद्धिक विकास के संदर्भ में नियमों को उदार बनाना था, ये भी बात सही है। इसे अलीगढ़ आंदोलन के नाम जाना जाता है, ये बात आपकी गलत है। तो 1 और 2 सही है, लेकिन तीसरा कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। अहमदिया आंदोलन की स्थापना की बात करें तो 1889 में, जो कि मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा की गई थी। इस आंदोलन का उद्देश्य तो मैंने बताया कि मुसलमानों में आधुनिक विकास की बात की गई थी। यहाँ पर देखिए गुलाम अहमद जो था ये पश्चिमी उदारवाद, ब्रह्मवाद और हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन से बहुत ही ज़्यादा जो कि प्रभावित था। और जो सर सैयद अहमद खां के द्वारा मोहम्मद एंग्लो आंदोलन था, इसे ही अलीगढ़ आंदोलन के नाम में भी आपका जाना जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। सर सैयद अहमद खां से संबंधित था वो। गौ रक्षा आंदोलन की संस्था जुड़ी है, तो ये गौ रक्षा आंदोलन की संस्था जो है किससे जुड़ी है? तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके आर्य समाज से है जो कि जुड़ी है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में होती है और दयानंद सरस्वती के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। सुन्नी आंदोलन के स्टार्ट भी दयानंद सरस्वती जी ही करते हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की जाती है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसको बाद देखिए 23 की बात करें, 23 क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा कथन है जो कि 1813 के चार्टर एक्ट से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए 23वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम बार अंग्रेजों की भारत पर संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की गई, सही है। ईसाई मुसलमानों को धर्म प्रचार की छूट, ये भी सही है। शिक्षा के सुधार के लिए 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष देने का प्रावधान है जो कि किया गया है, तो ये भी बात सही है। मैकाले को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में सम्मिलित किया गया, तो ये बात आपकी गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और ये जो सदस्य बने थे ना, ये 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से है जो कि बने थे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष क्या सरोजिनी नायडू हैं? इसको देखिए बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी, ये सही है। कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष की बात कर रही है तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ये भी बात आपकी सही है। तो 24 का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए 2 और 3 है जो कि सुमेलित है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो ये सरोजिनी नायडू नहीं, बल्कि आपकी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कौन हो जाएगा, ये आपकी क्या कहती हैं, एनी बेसेंट हो जाएंगी। ठीक है, और ये कब बनती है? तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में जो कि बनती हैं। और सरोजिनी नायडू पहली इंडियन वुमेन थी, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और ये कब बनती हैं? तो ये 1925 में कानपुर के अधिवेशन में जो कि बनती हैं। ठीक, 25वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के राजनीतिक सलाहकार VN राव थे, तो बताइए क्या ये बात सही है? तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है आपके। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये भी सही है। प्रारूप समिति में कुल 7 लोग थे, ये भी बात है जो कि आपकी सही है। ठीक है,
26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर देखिए कौन से कथन सही हैं ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो नीले नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है तथा श्वेत नील नदी जो है ये टाना लेक से है जो कि निकलती है। तो 26 का देखिए यहाँ पर पहला कथन ये हो गया। इसके बाद यहाँ क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है। इसके बाद अगला है, करीबा बांध नाइजर नदी तथा कैंजी बांध जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है। सेनेगल नदी तंजानिया और मोजाम्बिक की प्राकृतिक सीमा है जो कि बनाते हो। देखिए नीली नील नदी जो है ये ताना से निकलती है, जस्ट अपोजिट दे दिया गया है। नीली नील नदी ताना से, अब विक्टोरिया झील आपके कहाँ से निकलती है, वो क्या कहते हैं श्वेत नील नदी, ये विक्टोरिया से निकलती है, दोनों अपोजिट दे दिया गया है। इसके बाद देखिए आपके क्या कहते हैं, जो करीबा बांध है जाम्बेजी नदी पर स्थित है। करीबा बांध जो है नाइजर नदी पर नहीं बल्कि जाम्बेजी नदी पर है, और जो कैंची बांध है ये नाइजर नदी पर, ये भी आपका अपोजिट है जो कि डायरेक्ट दिया गया है। इसके बाद देखिए बात करें आगे, तो सेनेगल नदी जो है तंजानिया और मोजाम्बिक की प्राकृतिक सीमा है जो कि बनाती है। तो ध्यान दीजिए ये क्या कहते हैं कौन सी नदी है, तो रूमा नदी है। तो ये रूमा नदी है जो कि तंजानिया और मोजाम्बिक के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाने का काम करती है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा तीनों ही कथन हैं आपकी जो कि गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 27वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियाँ और उनके उद्गम क्षेत्र के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 27 के देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं है बताना है। मैकेंजी नदी ग्रेट स्लेव लेक से निकलती है, ये आपका कनाडा में है। नेल्सन नदी विनपेग झील से निकलती है। सेंट लॉरेंस नदी ये आपको सुपरिया झील से निकलती है, ये यूएसए में है, ठीक है। इसको देखिए रियो ग्रांडे नदी जो है ना ये भाई साहब आपके सान जुआन पर्वत से है जो कि नहीं निकलती है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। और आगे बात करें तो यहाँ पर रियो ग्रांडे नदी जो है सान जुआन पर्वत मैक्सिको की खाड़ी से है जो कि निकलती है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। 28वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, तो 28वें की बात कर लें तो निम्नलिखित झीलों के उत्तर से दक्षिण दिशा में है जो कि आपको बताना है, उत्तर से दक्षिण, ठीक। तो 28वें का देखिए आपका क्या हो जाएगा सही आंसर, तो एक सेकंड, 28वें का क्या हो जाएगा, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव अथवा इसका विनिपेग है जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करने में। इसको देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित ज्वालामुखी एवं उनकी अवस्थिति के संदर्भ में जो कि आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो क्या असामा इटली में है, तो भाई साहब आपका यही गलत हो जाएगा, असामा इटली में नहीं है, इरेबस अंटार्कटिका में सही है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर और पार्कन मैक्सिको। तो यहाँ पर देखिए असामा की बात करें हम तो असामा आपका, असामा इरेबस कोटोपैक्सी पारिकन सभी सक्रिय ज्वालामुखी हैं। असामा ध्यान दीजिएगा ये आपका कहाँ है, तो जापान में है, ना कि इटली में। इसको देखिए कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं, 30वां नंबर है। तो हुंड्रू जलप्रपात ये आपका कहाँ है भैया, तो ये आपका महानदी में नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान देना। हुंड्रू जलप्रपात आपके सुवर्ण रेखा नदी पर है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। कहाँ है, तो झारखंड में है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है, तो ये आपका गोवा में है। डुडुमा जलप्रपात जो है आपके मच्छकुंड नदी में है, और गोकक जलप्रपात आपके कहाँ है ये, तो ये घाट प्रभा नदी पर है। इसके बाद देखिए सागरों का जो है क्रम है आपको बताना है दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक, दक्षिण से उत्तर यानी नीचे से ऊपर जाना है भैया आपको, ठीक। तो यहाँ पर 31 का जो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बी ऑप्शन है जो कि सही हो जाएगा। पहले आपका ईचियन सागर आएगा, उसके ऊपर काला सागर, फिर बाल्टिक सागर, फिर आपका सफ़ेद सागर आ जाएगा, ठीक। 32 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदियां हैं नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। तो नर्मदा की देखिए यहाँ पर सहायक नदियां हैं जो कि आपसे पूछी गई हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये शेर नदी, दूधी नदी, सक्कर नदी, तवा नदी, बरना नदी, ये आपकी जितनी भी नदियां हैं ये सभी की सभी नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक। इसको देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, यदि भारत की कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती है तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव है जो कि पड़ता। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो सकता था, अधिक ताप और अधिक वर्षा, वर्षा तो बिल्कुल हाँ ज़्यादा हो सकती थी यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आपका 33 का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि जब ये क्या कहते हैं विषुवत रेखा जो है आपकी आ जाएगी ना कर्क रेखा के स्थान पर, तो यहाँ पर आपका गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ेगी, तापमान अधिक हो जाएगा, और वर्षा भी है जो कि अधिक होगी, जैसे कि आप अफ्रीका में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो टाइफून क्या चाइना में कहा जाता है, बिल्कुल गलत है, जापान में कहा जाता है, तो यही आपका सही हो जाएगा। टोर्नेडो संयुक्त राज्य अमेरिका, विली विली वेस्ट इंडीज, और हरिकेन ये आपका कैरिबियन सागर में है जो कि कहा जाता है। तो देखिए टाइफून चीन भी आप सही लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा
ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विली विली वेस्ट इंडीज में नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। यहाँ पर विली विली की बात करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, प्रशांत महासागर से संबंधित है और ये सामान्यतः ऑस्ट्रेलिया के आसपास है, जो कि कहा जाता है। ठीक है, इसको देखिए 35 क्वेश्चन है। निम्नलिखित बायोम को बढ़ते हुए एल्बिडो के क्रम में है, जो कि आपको बताना है। तो 35 का देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका 3 2 4 1 है, जो कि सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी है, जो कि यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसके बाद आपके सवाना प्रदेश, इसके बाद मरुस्थलीय प्रदेश, फिर आपके टुंड्रा प्रदेश है, जो कि यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दर्रा और संबंधित राज्य के बारे में बताना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 36 की बात करें तो यहाँ पर देखिए थालघाट आपके महाराष्ट्र सही है। पालघाट भैया तमिलनाडु में थोड़ी नहीं है, आपके केरल में है। ठीक है, दीपू अरुणाचल प्रदेश, नीति आपका उत्तराखंड बिल्कुल सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। तो ग्रेट निकोबार की बात हो रही है, कौन सबसे है जो कि निकट है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सुमात्रा है जो कि सबसे निकट है, और ये इंडोनेशिया का द्वीप है। बोर्नियो भी है, जावो भी है, लेकिन श्रीलंका आपका दूर है। यहाँ पर ए यहाँ पर सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। 38 क्वेश्चन की बात करें तो पुनपुन नदी निम्नलिखित में से किन की सहायक नदी है, तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा, गंगा नदी की ये सहायक नदी है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब पुनपुन नदी जो है बिहार और झारखंड से होकर बहती है, और ये वर्षा के जल के द्वारा है, जो कि विकसित होती है एक प्रकार से नदी। कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है, तो 39 का ध्यान दीजिएगा, श्रीशैलम बांध, कृष्णा नदी सही है। इसको देखिए ईसापुर बांध, पेनगंगा, ये भी सही है। हिडकल बांध, घाटप्रभा नदी, ये भी सही है। राणा सांगर की बांध की बात करें तो ये आपका कहाँ है, तो चंबल नदी पर है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो थारू जनजाति उत्तराखंड सही है। खासी जनजाति मेघालय, ये भी सही। मोपला जनजाति केरल, ये भी सही। टोटा जनजाति आपके कहाँ है, तो तमिलनाडु में, ना कि हरियाणा में। ठीक, 41वां क्वेश्चन है, सिनेबार किसका अयस्क है, तो सिनेबार की बात करें तो किसका है, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका पारे का अयस्क है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। 42वां क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारत के किस राज्य में क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन है जो कि किया जाता है, तो 42 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, 43 क्या है, कावेरी, अन्नपूर्णा एवं रत्ना निम्नलिखित में से किसकी प्रमुख किस्में हैं, तो 43 का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका धान। तो ये धान की किस्में ही, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो धान या चावल जिसे हम कहते हैं, तो जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंस, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, ये सब जितने भी हैं ये आपके क्या कहते हैं, कावेरी, अन्नपूर्णा एवं रत्ना जो हैं इनकी प्रमुख किस्में किसकी हैं, ये तो ये धान की किस्में ही। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। 44वां नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, मुंबई एवं थाड़े निम्नलिखित में से किस द्वीप पर है जो कि अवस्थित हैं, तो ये आपके मुंबई और थाड़े आपके सालसेट द्वीप पर हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। लेटराइट मिट्टी में कौन सी फसल है जो कि संबंधित है, तो लेटराइट मिट्टी से संबंधित आपकी कौन सी फसल है, तो ध्यान दीजिएगा 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप बागानी फसल है जो कि काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। भारत के कितने राज्यों की सीमा है जो कि नेपाल के साथ है, जो कि साझा होती है, तो नेपाल से देखिए आपका यूपी मिलता है, उत्तराखंड मिलता है, बिहार मिलता है और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर 4 राज्य हैं, जो कि यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 46 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 क्यों भैया, 5वां भी हो जाएगा, कौन सा, सिक्किम। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, सिक्किम भी है जो कि इसमें आता है, तो 5 राज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप निम्नलिखित में से किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो देखिए ये किसका है, तो 47 का सही आंसर हो जाएगा अराकान योमा। ठीक, अराकान योमा का है जो कि हिस्सा है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और अराकान योमा जिसे हम अराकान पर्वतमाला कहते हैं या तो राखाइन पर्वतमाला कहते हैं, ये आपके पश्चिमी बर्मा से है जो कि सम्मिलित था, और आपने इस समय देखा ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है पाकिस्तान में चीज़ें, इसलिए वो उसने भी ये सब चीज़ें हैं जो कि काम किया है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 48 निम्नलिखित में से किस स्थान को विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक स्थान है जो कि कहा गया है, तो 48 का देखिए कि सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इरोड। ठीक, और ये इरोड है कहाँ, तो तमिलनाडु में स्थित है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। 49 क्वेश्चन है, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किन 2 राज्यों के बीच है जो कि स्थित है, तो 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। 50 नंबर है, भारत में टिन उत्पादक एकमात्र राज्य है, तो टिन उत्पादक कौन सा है, तो 50 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा,
छत्तीसगढ़ हो जाएगा। टिन उत्पादक एकमात्र राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। 51 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सूची 1 सूची 2 है। थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, ये सब चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर इनको मिलान करना है। चलिए मिला लेते हैं। तो ए का 4 हो जाएगा, ठीक। थर्मोस्फीयर, एक सेकेंड, ए का 4 हो जाएगा। थर्मोस्फीयर आपका 80 से 700 किलोमीटर के आसपास रहेगा। इसके बाद देखिए बी का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, जो कि 50 से 80 सेंटीमीटर। स्ट्रेटो स्फीयर की बात करें तो स्ट्रेटो स्फीयर की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी का 2 हो जाएगा, ठीक है, 12 से 50। इसके बाद देखिए ट्रोपोस्फीयर की बात करें तो 1 हो जाएगा, 0 से 12 किलोमीटर तक। अमोनिया का उपयोग होता है, तो अमोनिया का उपयोग भैया कहाँ होता है? तो 50 सेकंड का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयोग। तो सभी चीज़ों में है, उर्वरक के रूप में, सफाई एजेंट के रूप में, चाहे वो आपको बड़े संयंत्रों में शीतलक के रूप में भी है, जो कि प्रयोग इसका होता है। 53 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है? तो रोपर झील है, रुद्रसागर झील है। तो देखिए रुद्रसागर झील, सांभर झील, तो देखिए सांभर झील तो सी का थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर 53 का आपका पहला ही देखिए सी का थर्ड मिलाइए, आपको सीधा आंसर निकला है ऑप्शन नंबर ए का 2 हो जाएगा। रोपड़ आपके क्या कहते हैं? पंजाब में है। रुद्रसागर की बात करें तो बी का 4 हो जाएगा, ये त्रिपुरा में है। असस्तम कुट्टा की बात करें तो ये आपके केरल में हो जाएगा, ठीक। 54 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें तो माफ्रॉन के रूप में बेची जाने वाली गैस का उद्देश्य क्या है? तो 54 का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ये शीतलक के रूप में है, जो कि कार्य करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। काफ़ी ज़्यादा हानिकारक भी होती है, इसलिए इसका डॉक्टर्स के बिना जो है सलाह लिए कोई भी दवा का सेवन न करें। इसको देखिए सूची 1 सूची 2 है। तो 55 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा सही आंसर? सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभयारण्य तो आपके कहाँ है? तो ए का थर्ड हो जाएगा, गुरुग्राम हरियाणा हो जाएगा। इसके बाद देखिए भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, तो ये कहाँ है? तो ये आपका झज्जर हरियाणा में हो जाएगा। इसके बाद देखिए थोल झील वन्यजीव अभयारण्य क्या हो जाएगा? सी का 1 हो जाएगा। और वधवाना पेंटलैंड की बात करें तो वडोदरा गुजरात हो जाएगा। कॉलम 1 और 2 को आपको सम्मिलित करना है। तो सूची 1 है, सूची 2 है। यहाँ पर देखिए फाइकोप्लांटन है, हिरण है, बैक्टीरिया है, बाघ और लोमड़ी है। तो 56 की बात करें, बाघ और लोमड़ी, तो ये देखिए आपके प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे कि नहीं आएंगे? बताइए भैया। तो यहाँ पर 56 में आपका क्या हो जाएगा? बाघ और लोमड़ी की बात करें तो मांसाहारी सर्वाहारी हैं, तो डी का 4 हो जाएगा, ठीक है भैया। बैक्टीरिया की बात करें तो अपघटक और मेहतर हैं, तो ये सी का 1 हो जाएगा, तो ठीक है। इसको देखिए फाइकोप्लांटन की बात करें तो ए का थर्ड हो जाएगा, ये उत्पादक है। हिरण की बात करें तो ये प्राथमिक उपभोक्ता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। 57 की बात करें, अर्थ आवर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है भैया। चलो कर लेते हैं। विचार करने में क्या जाता है? सुधार तो होता नहीं है कुछ। अर्थ आवर का आयोजन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा है, जो कि जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सही है। प्रतिभागी मार्च के आखिरी रविवार को 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं, ये बात आपकी गलत है। अर्थ आवर रात 8:30 से 9:30 तक मनाया जाता है, ये चीज़ भी आपकी तो रही। 57 का आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 1 और 3, ठीक। 58 क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के वनों के वर्गीकरण के संबंध में गलत जोड़ी है, जो कि आपको चुनना है, ठीक है। तो 58 का ध्यान दीजिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? गलत जोड़ी है जो कि आपको चुनी है, तो वृक्ष भूमि कृषि भूमि के रूप में वर्गीकृत वन, ये आपका गलत हो जाएगा। संरक्षित वन की बात करें तो उनके पारिस्थितिकी महत्व के लिए संरक्षित वन। इसके बाद राष्ट्रीय वन की बात करें तो लकड़ी उत्पादन के लिए प्रबंधित वन। ग्रामवन की बात करें तो स्थानीय समुदायों द्वारा प्रबंधित वन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। 59 क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 59 की बात करें तो 59 का देखिए क्या हो जाएगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य ओजोन परत की रक्षा करना है, ओजोन परत की, ठीक है। प्रोटोकॉल जो है ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार पदार्थों जैसे CFC हो गए का चरणबद्ध तरीकों से जो कि समापन किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, ठीक है। इसके बाद देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर है, जो कि आपको विचार
करना है। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ये 23 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ से 23 डिग्री 5 मिनट अक्षांश के बीच में स्थित है। ये बात आपकी सही है। ये पृथ्वी की सतह के 30% से अधिक भाग को कवर करते हैं। ये बात आपकी गलत है। दुनिया की 50% से अधिक जैव विविधता इस बायोम में है जो कि पाई जाती है। ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाएंगे। 61 क्वेश्चन की बात करें तो क्या हो जाएगा भैया, विकास के चरण के आधार पर प्रकृति संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर है जो कि आपको विचार है करना है। तो 61 का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा सही है। और स्टाफ संसाधन से भैया कुछ मत कराओ, ठीक है, क्योंकि नंबर कम होंगे तो आपको ही दिक्कत होगी। 62 क्या है, शहरीकरण और वनों की कटाई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर है जो कि आपको विचार करना है। तो 62 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, शहरीकरण वनों की कटाई का परिणाम है। तो बिल्कुल गलत है भैया ये। इसको देखिए, आवासीय क्षेत्रों में विस्तार से वनों की कटाई होती है, ये जानकारी मिलती है। वनों की कटाई से जैव विविधता की हानि, मिट्टी का कटाव और जल संसाधन सूखने लगते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना। 62 का सी है जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कौन सा कथन है जो कि सही है। तो 63 क्वेश्चन की बात करें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीठे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र में नमक की मात्रा जो है ये 5 पार्टिकुलेट पर टाइम से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। मीठा, एक सेकेंड भैया, मीठे पानी के समुद्री जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है, इसके उदाहरण में महासागर और जल हैं जो कि समर्पित हैं। तो 63 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी केवल एक है जो कि सही होगा। वन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर है जो कि आपको विचार करना है। तो 64 का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, यह भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का एक संस्थान है और भारत में वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान है। ये भी सही है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो 64 की देखिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये भी सही है। इसकी स्थापना 1906 में हुई थी और इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया है। तो 64 का आपका ऑप्शन नंबर डी, एक और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। 65 की बात करें तो यहाँ पर देखिए सूची 1 सूची 2 है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेलिबस। तो यहाँ पर 65 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है जो कि यहाँ पर सही आपका हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। 4 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा। यानी सेरेब्रस कॉर्टेक्स क्या करता है, स्वैच्छिक कार्यों पर है जो कि नियंत्रण करता है, जैसे भाषा हो गया, सोच, स्मृति आदि को। इसको देखिए थैलेमस की बात करें तो रिले स्टेशन के रूप में ये कार्य करता है। इसको देखिए हाइपोथैलेमस की बात करें तो सी का संतुलन बनाए रखना, स्वैच्छिक मांसपेशी गतिविधियाँ करना, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन का है, एब्सिसिक एसिड के बारे में गलत जोड़ी है जो कि आपको पता नहीं है। एब्सिसिक एसिड के बारे में ध्यान दीजिएगा। तो 66 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गलत जोड़ी आपको बताना है ना। तो एब्सिसिक एसिड वृद्धि अवरोधक सही है। एब्सिमिक एसिड तनाव हार्मोन, ये भी सही है। एब्सिसिक एसिड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये भी सही है। एब्सिसिक एसिड पौधे की वृद्धि के लिए बढ़ावा देता है, ये बात आपकी गलत है क्योंकि ये काम फ्लोएम का है जो कि होता है 66 नंबर में, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन का है, विलियम हार्वे के योगदान के बारे में गलत जोड़ी है जो कि आपको बताना है। तो 67 की बात करें तो इसमें देखिए विलियम हार्वे बंद परिसंचरण तंत्र की खोज कर रहे थे, बात सही है। विलियम हार्वे आधुनिक शरीर विज्ञान के जनक माने जाते हैं, ये भी सही है। इसके बाद क्या है, विलियम हार्वे 1628 में अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि विलियम हार्वे जो है मानव कोशिका की संरचना की खोज इन्होंने नहीं की थी, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। इन्हें हम विलियम हार्वे को आधुनिक फिजियोलॉजी का जनक है जो कि कह सकते हैं, ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी और ध्यान भी देना है आपको। इसको देखिए सूची 1 है, सूची 2 है। तो यहाँ पर देखिए 68 का सही आंसर क्या हो सकता है आपका, तो यहाँ पर देखिए एक सेकेंड, ए नंबर सही हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। इसके बाद बी का 1 हो जाएगा,
सी का 3, डी का 4। तो सिस्टोलिक दबाव जो होता है ये हृदय के धड़कने पर धमनियों में दबाव होता है। इसको देखिए डायग्नोस्टिक दबाव की बात करें तो ये हृदय के आराम करने और धमनियों में दबाव के लिए है। रक्त समूह की बात करें तो असामान्य रक्त से उच्च लवणता जो कि हो जाती है। उच्च लवणता की बात करें तो यहाँ पर देखिए एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर रक्त का वर्गीकरण किया जाता है। इसको देखिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या है, थायरॉक्सिन का उत्पाद करने के लिए थायराइड ग्रंथि को प्रतिदिन कितने आयोडीन की आवश्यकता होती है भैया, तो कितना चाहिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 120 माइक्रोग्राम। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोएम ऊतक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो 70 का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोएम कवक फ्लोएम जो ऊतक है ये पत्तियों द्वारा संश्लेषित योजना का परिवहन करने का काम है जो कि करता है, तो भैया ये बिल्कुल सही है। फ्लोएम ऊतक केवल भोजन की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में ले जाता है, भंडारण के लिए नहीं ले जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी है जो कि गलत हो जाएगा। फ्लोएम जो है ऊतक के छलनी नलिकाओं में छलनी प्लेटें होती हैं जो परिवहन की सुविधाएं जो कि प्रदान करवाती हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 3। 71 नंबर क्वेश्चन का है, खमीर और किण्वन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर है जो कि आपको विचार करना है। तो 71 का क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर सी हो जाएगा। केवल 2 और 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। खमीर जो है देखिए एकल कोशिका के हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। एकल कोशिका वाले सूक्ष्मजीव हैं जो कि केवल एक कवक के वर्ग से संबंधित हैं, बैक्टीरिया में शामिल नहीं होते हैं, बल्कि इनमें क्या कहते हैं हड्डी पाई मिल जाती है फिर भी नहीं पाए जाते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। खमीर के बारे में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कौन सा सही है, तो दूसरा और तीसरा आपका खमीर के बारे में यहाँ पर सही हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। एक सेकेंड, यहाँ पर हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन देख लेना है ना। तो यहाँ पर आपका सी है जो कि सही हो जाएगा। 71 नंबर में 2 और 3 कथन है जो कि सही हो जाएंगे। खमीर बैक्टीरिया के वर्ग से संबंधित एकल कोशिका वाले सूक्ष्म जीव नहीं है, बल्कि ये आपके ध्यान दीजिएगा, ये एकल कोशिका से संबंधित तो होते हैं लेकिन खमीर बैक्टीरिया आपके नहीं होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ये आपके कवक वर्ग से हैं, यानी फंजाई हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। 72 क्वेश्चन की बात करो, एक दिल की धड़कन की शुरुआत और समाप्ति के दौरान होने वाली घटनाओं के अनुक्रम में है जो कि आपको चीज़ें बतानी है। कौन सा शब्द है आता है एक दिल की धड़कन की शुरुआत और समाप्ति के दौरान जो घटनाएं होती हैं उनके अनुक्रम को भैया क्या कहते हैं। तो 72 के सेकंड की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हृदय चक्र है जो कि सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। 73 क्या है, निम्नलिखित में विचार करना है कौन सा कथन सही है। तो साबुन लंबी श्रृंखला वाले फैटी एसिड का जो है सोडियम लवण है, देखते हैं। डिटर्जेंट सल्फोनिक एसिड का सोडियम लवण है। साबुन और डिटर्जेंट दोनों सल्फोनिक एसिड के सोडियम लवण हैं। तो 73 के देखिए ऑप्शन की बात करें तो 1 और 2 यहाँ पर देखिए सी सही हो जाएगा, 1 और 2 सही है, लेकिन तीसरा आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। 74 है, तो यहाँ पर देखिए नवीकरणीय ऊर्जा, तो नवीकरणीय ऊर्जा में भैया क्या जाएगा, तो आपका चिपकने वाले पदार्थ जैसे कच्चा माल, ये तो आपका है जीवाश्म में देखिए डी का 4 रहेगा, ठीक है, डी का 4 ही रहेगा। इसके बाद देखिए सिंथेटिक सामग्री, पॉलीमर सामग्री में बी का 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा हो जाएगी, ये जल विद्युत हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा। तो 74 का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, 74 का ए ही हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। इसको देखिए 75 क्वेश्चन क्या है, इथेनॉल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर है जो कि आपको विचार करना है। यहाँ पर कह रहा है कौन सा सही है, तो 75 को देखिए कौन सा सही है, तो ध्यान दीजिएगा। इथेनॉल का उपयोग मेडिकल वाइप्स में एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, ये भी सही है। इथेनॉल का उपयोग ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स में एंटी फ्रिज के रूप में किया जाता है, ये भी सही है। इथेनॉल बैक्टीरिया, कवक आदि जैसे सूक्ष्म जीवों को मारने में प्रभावी है और कई हैंड सैनिटाइजर में शामिल है। तो यहाँ पर देखिए तीनों कथन है जो कि सही है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो 75 क्वेश्चन हमने इस पार्ट में कर ले रहे हैं। इसके बाद देखिए अगले 75 अगले पार्ट में आपको करा दी जाएंगे ताकि आपको भी ज़्यादा बोझ ना लगे और आप छोटी छोटी वीडियो को आराम से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर यदि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन लगा, अगर कहीं गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उसे हम त्रुटि को सुधार लेंगे। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैनल पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।